किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, फर्स्ट वन करंट लॉ है, सेकंड वन वोल्टेज लॉ। और जो किरचॉफ्स लॉ है उनका हम यूज़ करते हैं करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जहाँ पे हम ओम्स लॉ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जंक्शन लॉ और करंट लॉ। इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एनी पॉइंट और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग एट दैट पॉइंट, दैट इज जंक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मान लो हमारे पास ये जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट पाथ जो है मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इस जंक्शन के ऊपर जितना करंट एंटर करेगा, अगर हम उसका सम ले, वो किसके बराबर हो जाएगा? इसी पॉइंट के ऊपर जितना करंट लीव करेगा उसका सम। सो it is also stated as the algebraic sum of all the current meeting at a point in a closed electrical circuit is 0। मतलब जितना करंट एंटर करेगा किसी पॉइंट के ऊपर और लीव करेगा, अगर हम उसका एल्जेब्रिक सम ले इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 0। इन दिस फिगर 1 मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पे जो करंट I2 और I5 जो है वो एंटर कर रहा है इस पॉइंट, जंक्शन पॉइंट O के ऊपर, और यहाँ पे I1, I3 और I4 करंट जो है वो लीव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या होगा? जितना करंट एंटर कर रहा है, एंटर क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ पे I2 प्लस I5, ये करंट एंटर कर रहा है, इसका सम किसके बराबर हो जाएगा? जितना करंट लीव कर रहा है। लीव क्या कर रहा है? I1 प्लस I3 प्लस I4। थोड़ा इसको हम रीअरेंज करते हैं, मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगा I2 प्लस I5, इसको इस साइड लेके आ जाऊँगा तो ये बन जाएगा माइनस I1, I3 को इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस I3, आल्सो दिस बिकम्स माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो किसके बराबर आ जाएगा? समेशन I इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और दिस इज आल्सो नोन एज लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। इट स्टेट दैट द algebraic sum of all the voltages, that is the potential differences across all elements and EMF of all sources in any closed electrical circuit is 0। अगर कोई क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है और वहाँ पे जितना भी आपके पास वोल्टेज होंगी, वोल्टेज मीन्स अगर वहाँ पे आपके पास रजिस्टर लगाया तो उसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसका सम, और साथ में जितने भी सोर्सेज ऑफ ईएमएफ लगे हुए हैं सभी का हम अगर एल्जेब्रिक सम निकालें तो उसका क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 0। अगर मान लो वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं तो उसका सम ले लेंगे हम, समेशन E प्लस और समेशन जो भी पोटेंशियल लगा होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंसेस डेल V इक्वल टू 0। समेशन E प्लस समेशन डेल V इज इक्वल टू 0। जब हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हम लूप लॉ का अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन जो होगा वो किस तरह से होगा? अभी मैंने ये रजिस्टर ले लिया और करंट जो है यहाँ पे I फ्लो कर रहा है। अब करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम A टू B। अब मैं वहाँ पे लूप कंसिडर कर लेता हूँ, डायरेक्शन मैंने कंसिडर कर ली क्लॉक वाइज, मतलब ये रजिस्टर जो है ट्रैवल कर रहा है अलॉन्ग A टू B। तो यहाँ पे करंट और रजिस्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा डेल V वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, मतलब डेल V इज इक्वल टू माइनस IR। अब अगर आपके पास यहाँ पे मैं सेकंड केस में करंट फ्लो कर रहा है A टू B और जो रजिस्टर है इसमें अब मैंने जो रजिस्टर ट्रैवल कर रहा है मान लो B टू A, अब ये दोनों ऑपरेट हो गए तो यहाँ पे जो इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा डेल V दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसके लिए साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। जब हमारे पास सोर्स ऑफ EMF ज्वाइन होगा सर्किट में और यहाँ पे
जो लूप की डायरेक्शंस क्लॉकवाइज, यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, अगर जो सोर्स ऑफ ईएमएफ ट्रैवल करे नेगेटिव टू पॉजिटिव तो यहाँ पे साइन किया जाएगा ईएमएफ क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव आता है आगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आगे आ रहा है तो हमारे पास ये बन जाएगा ईएमएफ हो जाएगी नेगेटिव। इस तरह से हम साइन अप्लाई करेंगे। जो ये साइन कन्वेंशन है इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट अस कैलकुलेट द करंट्स इन द टू रेजिस्टेंसेस शोन इन द गिवन फिगर। जो ये फिगर है हमारे पास, यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं, 2 ओम का एक है, ये 3 ओम का है। यहाँ पे इस रजिस्टर में से करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें से I2। तो इन दिस केस I1 और I2 निकालना है हमने। तो इसके लिए सबसे पहले हम लूप की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, तो वो मैंने ले लिया क्लॉकवाइज। तो अब हम लूप लॉ लगाएंगे, लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे। किसको, लूप क्या बन गई यहाँ पे ABCDA, ABCDA, इसे हम चलना स्टार्ट किया तो आगे हमारे पास आ गया रजिस्टर 2 ओम और करंट I1। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन लगेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा डेल V इज इक्वल टू माइनस IR। तो यहाँ पे करंट है हमारे पास I1 और रेजिस्टेंस है 2, तो ये बन गया माइनस 2I1। अब इसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे सेल का पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और कितना है 1.5, और साथ में फिर यहाँ से हम यहाँ पे पहुँच गए। फिर यहाँ पे जो करंट इस रजिस्टर के थ्रू I2 है और रेजिस्टेंस 3 ओम, तो डेल V इज इक्वल टू किसका हो जाएगा IR। तो I यहाँ पे है I2 माइनस I2 हो जाएगा और 3, तो ये बन गया माइनस 3I2। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा और 3 वोल्ट है तो 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो सम होता है वोल्टेज इसका इन केस ऑफ लूप लॉ इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये सारा सम जो आ गया वो 0 के बराबर। थोड़ा इसको मैं और रीअरेंज करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2I1 माइनस 3I2, अब प्लस 3 माइनस 1.5, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 1.5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1.5। अब दोनों ये रजिस्टर जो हैं 2 ओम और 3 ओम ये सीरीज में ज्वाइन है, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के क्रॉस जो करंट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट जो है सेम रहता है थ्रू डिवाइसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, सपोज इट I से मैंने इसको I ले लिया, तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू भरूंगा 2I प्लस 3I इक्वल टू 1.5, से आ जाएगा 5I इक्वल टू 1.5। दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 1.5 ओवर 5। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और तो पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 मल्टीप्लाई, ये बनेगा 50, 5 3 द 15, 10 5 द 15, 3/10 एंड दिस इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। करंट आ जाएगा I 0.3 एम्पियर। सो हमारे पास I1 भी 0.3 एम्पियर हो गया और I2 भी 0.3 एम्पियर, क्योंकि हमारे पास I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है। तो इस तरह से हम किरचॉफ्स लूप लॉ का अप्लाई करेंगे इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट टू फाइंड द करंट